हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीतांजलि सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में। आज हम बात करेंगे 4 नंबर का फ्लैट जो है वो कैसा रहता है। जब आप किसी भी तरीके से किसी नंबर को टोटल करके जब सिंगल डिजिट पे लाते हैं और वो 4 आता है तो उसकी एनर्जी कैसी होती है, क्या इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स और कुछ निगेटिव इफेक्ट्स भी देखेंगे। इसके साथ ही जानेंगे छोटी छोटी सी रेमेडीज जो आपको अगर करते हैं तो उसमें काफ़ी फायदे देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर की फ्लैट एनर्जी देखिए। 4 नंबर जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो राहु का रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लैट की एनर्जी का बात करने से पहले हम राहु का नेचर समझेंगे कि आखिर राहु किस तरीके से इफेक्ट देगा, किस तरीके से हमें रिजल्ट्स दिखेगा। तो राहु क्या है? राहु मीन्स इल्यूजन। ठीक है, जो इल्यूजन देती है। ठीक है, और शैडो प्लैनेट में गिना जाता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो 4 नंबर का जो एनर्जी है राहु, उनका मेन तौर पे आप देख सकते हैं स्ट्रगलिंग, डिसिप्लिन, सडन चेंजेस। ठीक है, ये सारे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जो ये किसी के भी लाइफ में जब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा और या राहु का नंबर का ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर, या फ्लैट का नंबर, मोबाइल नंबर है, सभी जगह जो राहु जो है ये कुछ की वर्ड्स को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके साथ ही अभी हम लोग देखेंगे। चलिए कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स पे बात करते हैं। फ्लैट, अगर आप 4 नंबर का फ्लैट किसी भी तरीके से लेते हैं तो उसके पॉजिटिव थिंग्स क्या होंगे। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि 4 नंबर हम लोग कैसे गिनते हैं, कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये 4 नंबर का फ्लैट है या हाउस है। देखिए, तो ये है 4 नंबर जो कि राहु को प्रेजेंट करता है। ठीक है, 4 नंबर में कौन सा आप डेट ऑफ बर्थ लीजिए या नंबर्स लीजिए। आप देखिए 4, 1, 3, 13, 2, 2, 22, 3, 1, 31, 4, 0, 40, 103 और 301, 202 और 400 और 004 जो भी हो, इसका जो भी टोटल करके जो आएगा वो सिंगल डिजिट पे हम लेके आएंगे, उसको 4 बोलेंगे। जैसे 2 + 2 4। ठीक है, 103, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 400 मीन्स सिंगल डिजिट 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1, 3, 0 को हम लोग इसमें नहीं लेंगे, 13 हुआ। 13 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 + 3 टोटल इज 4। ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स को कार्मिक कहा गया है राहु के लिए। जो 1, 3, 13 नंबर है जो वो कार्मिक है, और ये कोई मास्टर एनर्जी जो है वो 2 to 22 होता है, जिसमें बहुत ही ग्रेट जो इंट्यूशंस है वो देखा जाता है। ठीक है, खैर उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी ये हम लोग जान लेते हैं कि ये जो नंबर है 4 नंबर, जिस तरीके से फ्लैट बनता है, 4 है, 3131 हो या 13 हो, या 301 हो या 103 हो, 202 हो, आपका 400 हो। ठीक है, किसी भी तरीके से टोटल नंबर में जो है वो 4 हो तो हम उसको राहु का प्लैनेट से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि राहु नंबर जो है, जो 4 की एनर्जी है, अगर आप किसी भी तरीके से इस तरीके के फ्लैट्स में रहते हैं जो 4 नंबर में आता है तो उसके क्या क्या पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, इन सारी चीज़ पॉजिटिव से बात करने से पहले मैं ये आपको बताऊंगी कि आप सबसे पहले ये देखिए कि 4 नंबर वाले फ्लैट का जिनके भी नाम पे लिया गया है उनकी डेट ऑफ बर्थ कहीं पे किसी भी तरह से 8 ना हो, 9 ना हो या 2 ना हो। ठीक है, 2, 8, 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके लिए ये फ्लैट नंबर जो है वो सूट नहीं करता है। उनको प्रॉब्लम्स, हर्डल्स दिखेंगे, उनको पॉजिटिविटी बहुत कम ही दिखेगा। ठीक है, तो ये रिकमेंड जो है 4 नंबर की एनर्जी जो है वो खास तौर पे 1, 4 और 7, आप बोल सकते हैं कि 1 डेट ऑफ बर्थ वाले हैं या 4 नंबर के हैं या 7 नंबर के हैं, वो लोग इस फ्लैट को ले सकते हैं। उनको बहुत ही अच्छा रन करेगी, उनको ग्रोथ भी देगी, और जो जैसे सारे फ्लैट्स की एनर्जी कुछ पॉजिटिविटी देती है, वो भी ऐसी ही देगी। ठीक है, तो ऐसे ग्रोथ जो है आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी अच्छा। ठीक है, जिसमें मैं अभी पॉजिटिव कीवर्ड्स पे बात भी करूंगी। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली उस घर के मेंबर में कम से कम लोग जो है वो 8 के हो, 8 DOB के हो या 9
या 2 नंबर का, अगर 2 तारीख से है, 8 तारीख का है, 9 तारीख, ये लोग काफ़ी हर्डल्स फील करेंगे, इस घर में काफ़ी डिस्टर्बेंस फील करेंगे। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि अगर आप कोई फ्लैट नंबर लेने जा रहे हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ फैमिली मेम्बर्स में कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि कोई 8 का है, कोई 9 का है, 2 है, तो ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाला नंबर आपके लिए फ्लैट के रूप में साबित हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं जो भी बताऊंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मैंने सर्च किया है, नॉलेज गेन किए हैं, जहाँ से मेरे लिए पॉसिबल हो पाया, जहाँ भी मुझे इंटरेस्ट हुआ वहाँ से मैं जानने की कोशिश की हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, नॉलेज बता रही हूँ कि ऐसा कुछ बताया गया है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप उसको ऑब्जर्व करिए, जो भी मैं बता रही हूँ ऐसा है या नहीं है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि हाँ ये चीज़ आपको रियलिटी दिखती है या नहीं दिखती है। ये देखने की चीज़ है, जब आप उसमें जाएंगे तो ये पॉजिटिविटी जो वर्ड है, या आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है, आप उसे रिलेट करके खुद पर्सनल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स पे। तो देखिए सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, जिसमें पॉजिटिविटी होगा वो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ फॉलो अप करेगा। ठीक है, हर एक सिचुएशन में स्टेबल रहना। ठीक है, कितना भी मेहनत है, मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग मेहनत करने के बाद इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब बोलिए, अब सेकंड में अगर हम देखेंगे कि इनका पॉजिटिव जो है, सबसे अच्छी चीज़ जो लगता है, राहु जैसा डिसिप्लिन मुझे अदर नंबर में किसी में उतना नहीं दिखता जितना राहु जितना डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक है, राहु का जो है कोई भी काम का जो है, अगर टाइमिंग उठने, जो भी इवन जो डीओबी से रन कर रहा है, जो 4 का है या 13 का है, 22 का डेट ऑफ बर्थ के लोग हैं, ये लोग जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन के साथ लाइफ स्पेंड करते हैं। वो उनकी एक मॉर्निंग टाइम, जो फिक्स मॉर्निंग टाइम है, वो उसमें उठेंगे, उनके जो भी रूटीन है सब एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हो। वो टाइम को बहुत ही मैनेज करके चलते हैं, टाइम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हाँ इस टाइम में, इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, और काफ़ी डिसिप्लिन है और इससे कोई भी मर्जी नहीं करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्टेबल लाइफ जीने में उनको ये जो सेकेंड पॉइंट है ये काफ़ी हेल्प करती है, और ये काफ़ी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। फिर अगर आप तीसरा पॉइंट अगर देखिए तो हार्डवर्क ये काफ़ी करते हैं, हार्डवर्क करते हैं पूरे क्लेवरनेस के साथ। ठीक है, इनको सक्सेस और मेहनत का बहुत ज़्यादा जुनून होता है काफ़ी। अगर इनको कोई काम दे दिया जाए, कोई मैनेजमेंट दे दिया जाए, और इनको पूरे, स्पेशली इसमें पैसे का जो अगर हाथ में लेन देन अगर आप कर दें, पैसे दे दें, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से, कम पैसे में वो बहुत ही बेस्ट मैनेजमेंट करके देते हैं। इतनी चालाक जो एक नंबर होता है ये होता है। तो अब बात करते हैं इसमें फ्लैट में रहने वाला ये इस तरीके से क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो फ्लैट में आप रहेंगे तो आप काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ देखेंगे। 4 नंबर की एनर्जी में, साफ सफाई में उनकी एक फिक्स्ड रूटीन होती है जिसको वो उनको करना ही करना होता है। ठीक है, चाहे वो एक बाथिंग करना ही क्यों ना हो, घर को साफ करना ही क्यों ना हो, एक फिक्स पोजीशन में होता है, कोई भी सामान रखा हुआ वो उसी सामान उस जगह पे रखा जाए। ये सारे चीज़ उनके लिए बहुत कंपलसरी होता है, कोई भी रूटीन से वो आगे पीछे करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डिसिप्लिन देखा जाता है, हार्डवर्क जो है वो करते हैं, लेकिन क्लेवरनेस के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल दिए कि किसी काम को आप दे दिए, उसमें वो पूरा मेहनत से लगा हुआ है कि रिजल्ट हमको एनी हाउ जब मिलेगा मिलेगा, बट पूरा मैं मेहनत करते हुए नहीं। वो मेहनत करते ज़रूर है, अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत में वो अपना दिमाग पूरा क्लेवरनेस के साथ लगाते हैं कि शॉर्टकट पे भी अगर वो कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में भी हम इस काम को अगर निपटा ले बहुत अच्छे से, तो ये भी दिमाग लगाने से वो पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, चाहे हालांकि उनकी दिमाग इसी तरीके का होता है कि शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म में वर्क करते हैं, 4 नंबर की एनर्जी, 4 नंबर के फ्लैट की एनर्जी हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस पाते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप शॉर्टकट्स मारने वाले जो है वो शॉर्ट टर्म की ही खुशी देगी आपको, ये आप जो चाहे कोई भी एनर्जी से हो, बट 4 नंबर की एनर्जी जो है वो आपको बहुत ही अच्छा, अगर आप स्टेबल हो के लॉन्ग टर्म का मेहनत कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। फिर ठीक है, यूनिक थिंकिंग, अगर आप 4 नंबर का एनर्जी का अगर आप देखेंगे तो यूनिक थिंकिंग है, डिसिप्लिन तो है ही है, यूनिक थिंकिंग है, अलग सोच और क्रिएटिव आइडियाज़ भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। किसी भी काम को अगर आप जा रहे हैं करने के लिए, चाहे शादी की मैनेजमेंट हो या घर में किसी तरीके का एक्टिविटी हो, कोई पिकनिक का प्लानिंग हो, कोई भी एक्टिविटी अगर आप करने जा रहे हैं, तो आप एक 4 नंबर का डीओबी वाले से, ठीक है, या 4 नंबर का फ्लैट एनर्जी जो भी मेंबर्स रह रहे हैं उनसे आप पूछिए, वो उसी काम के लिए 4 आइडियाज़ दे देंगे। बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं 4 नंबर का, राहु का जो जिससे रन करते हैं, चाहे वो 13 हो, 31 हो, 4 हो, 22 हो, वट
बहुत ही अच्छे से उस इस रोल को निभाते हैं। जो मैं जिस एनर्जी की बात कर रही हूँ, यूनिक थिंकिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ राहु में होती है। चालाकियों से भरी हुई जो सोच होता है वो होता है, और बहुत ही क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव तरीके से कुछ अलग हट के प्रेजेंट करना। उनकी जितनी भी नॉलेज है उसमें अपना बेस्ट देते हैं। अगर उन पे अगर कोई भी काम अगर आप देते हो, और काफ़ी फास्ट वर्क भी करते हैं, कोई लेजीनेस या लेथार्जी उनमें नहीं देखने के लिए मिलता है। फिर अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगा आपको। जैसे सक्सेस रेट अगर आप बोला जाए तो ऐसा है कि वो कम टाइम में मेहनत करके जो ग्रोथ कमाते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, वो एक इल्यूजन की तरह ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो नंबर 4 के नंबर फ्लैट एनर्जी से रन कर रहे हैं या डीओबी से है, तो उनको जो है ये वाली अगर स्टेबल एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं तो उनको बहुत ही लंबा और अच्छा स्टेबल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है पॉइंट, राहु का एक पॉजिटिव ये में देखेंगे कि ये टेक्निकल काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप देखिए टेक्निकल है, टेक्निकल से रिलेटेड बिजनेस वर्क है, फील्ड वर्क है, ये सब में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर इस फ्लैट में रहने वाले राहु का अच्छा एक और चीज़ देखेंगे कि इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो जब बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, तो उनकी जो एक्चुअल जो कंडीशन है, ठीक है, उनके घर में फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, या अच्छी चीज़ ही क्यों ना हो, कोई भी अच्छी चीज़ ही क्यों ना हो, वो कभी भी बाहर वाले को एक्यूरेट प्रेजेंट नहीं करते हैं। वो हमेशा इल्यूजन में ही रखते हैं बाहर के लोगों को कि अगर वो उनके पास लाख रुपीज़ है तो वो 10 लाख दिखाएंगे या उससे ज़्यादा दिखा सकते हैं वो, ठीक है। या कोई भी उनको प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसको ज़्यादा बढ़ा कर प्रेजेंट कर सकते हैं। कभी भी एक एक्यूरेट अगर आप उनसे डाटा पूछेंगे अच्छी चीज़ में या बुरी चीज़ में, वो कभी भी प्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। वो एक्चुअल चीज़ कभी भी नहीं दिखाएंगे कि हाँ सिचुएशन क्या है, वो वही लोग जानते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स जानते हैं, या जो 4 नंबर से रन कर रहा है वो उसी को पता है कि एक्चुअली सिचुएशन कैसा है। वो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे कि आप उस पर ट्रस्ट कर सको, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। 4 नंबर जो है पूरी इल्यूजन में रखता है। एक्चुअल और फैक्ट पे उसी से बात करेगा जिनकी उनसे ट्यूनिंग होगी। जैसे 4 नंबर वाली की ट्यूनिंग जो है, 4 नंबर का एनर्जी जो है 5 से बहुत अच्छा ट्यूनिंग आता है, वो 5 से भी बहुत अच्छे से रन करता है, 1 से भी है, 4 से भी है, 7 से भी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से वो कुछ बातें ये कर सकता है, रिवील कर सकता है, बट एक्चुअली में कॉमन तौर पे अगर आप बात करें तो ऐसे फ्लैट में जो भी लोग रहते हैं वो हमेशा आपको एक भ्रम में रखेंगे कि एक्चुअली में उनकी पर्सनालिटी क्या है, एक्चुअली में उनकी प्रॉब्लम्स या अच्छाई क्या है, वो कभी भी आपको एक्यूरेट नहीं बताएंगे, ठीक है। ये उनका पर्सनालिटी होता है, मैं देखी हूँ पर्सनली, मैं ऑब्जर्व भी की हूँ, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा कंडीशन है तो आप बहुत ही अच्छा साफ सफाई डिसिप्लिन सामान जो है वो जगह पे, और एक रूटीन जो होता है वो फिक्स्ड रूटीन होता है वहाँ का, ठीक है। ये ऐसे फ्लैट्स दिखते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ निगेटिव इफेक्ट्स हम लोग बात करेंगे। देखिए सडन प्रॉब्लम्स, जैसा मैं बताई हूँ, सडन प्रॉब्लम्स जो है वो आती है, ठीक है। सडन प्रॉब्लम अचानक से कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ये तो उनके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करता है, ये करता है, और उनकी मेहनत का भी ये करता है। अगर उनके डीओबी जो मैच कर रही हैं तो ओके, बहुत अच्छा बात है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। अगर वो निगेटिव है, अगर आप किसी तरीके से 2, 8, 9 नंबर से रूल कर रहे हैं, ड्राइवर से, कंडक्टर से, आपके फैमिली मेम्बर में इन सारे नंबर्स का ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप जो उस एनर्जी में एंटी तरीके से चलिएगा और एंटी तरीके से रहिएगा, आप उस एनर्जी के एंटी नंबर्स में आते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, वो भी सडन देगा। अचानक से आप बोलिएगा कि बिना वार्निंग के अनयूजुअल तरीके से जो इश्यूज हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। ये देखिएगा कि 4, 13, 22, 31 वाले जो लोग होते हैं, और या फ्लैट नंबर जो होता है, फ्लैट नंबर पे मैं बात करें तो स्पेशली मैं उनके बारे में बताऊंगी कि उस घर में रहते हुए आपका डीओबी मैच करता है या नहीं करता है, लेकिन उस घर का माहौल और इस तरीके से होगा, वाइब, मतलब कह सकते हैं आप कि स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग आप करेंगे, लेंगे ही लेंगे। ओवर थिंकिंग होगा, सोने में, नींद आने में आपको प्रॉब्लम होगा, मेंटल प्रेशर आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एंजाइटी जैसी चीज़ें जो हैं वो निगेटिव एस्पेक्ट में आते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपको राहु का मेल फिटनेस के अंडर में आ रहा है, इसमें आपको कोई रेमेडीज आपको करना ही चाहिए, ठीक है।
फिर उसके बाद देख सकते हैं डिलेज इन सक्सेस, कोई भी मेहनत कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस जितना औरों को मिलता है उतना उस कंपेरिजन में उनको नहीं मिलता है, ठीक है। जिनको नेगेटिव 4 वहाँ पे है या आपको सूट नहीं कर रहा हो तो ये आपको दिखेगा, चीज़ें जो है वो लेट से मिलती है, डिले देखा जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होता है, बोलते कुछ और है होता कुछ और है, कहते कुछ और है समझते कुछ और है, ठीक है। और अगर वो अच्छे हैं तो बहुत अच्छे से बात, जब तक के लिए आप उनके सारी बातों पे ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको अच्छा मानेंगे। अगर जहाँ आप उनको ये शो करते हैं कि ठीक है आपकी क्लेवरनेस हमें पता है, आपका जो सोच है वो हमें पता है, तो वो उसके बाद वो मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है और रिलेशनशिप जो है वो खास नहीं चलता। अच्छा, 4 नंबर का एनर्जी में मैं फ्लैट में ये भी देखी हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं। जहाँ नेगेटिव है कॉन्फ्लिक्ट में मतलब लड़ाई झगड़े बहस आर्गूमेंट्स तो आम तौर पे है, ऐसा तो हर घर में आजकल होता ही है, किसी न किसी तरीके के इशू रहते ही हैं, टेंशन इस तरीके का होता ही। लेकिन 4 नंबर की एनर्जी में एकदम लाउड होके ये सब चीज़ दिखेगा। 4 नंबर की एनर्जी में शोर शराबा जो होता है, जब अगर कोई भी ऐसे पैनिक सिचुएशन होता है तो लाउड होके ही सब बात करते हैं, लाउड होके ही सिचुएशन होता है। कभी भी कोई भी धीरे में कोई लड़ाई झगड़ा या आर्गूमेंट्स नहीं होता है, पूरी अच्छे से होता है ना, दिखाकर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सुन रहा है कौन क्या सोचेगा, डजेंट मैटर। आप उसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। और रिलेशनशिप्स को, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज का बात कर रही हूँ तो रिलेशनशिप को भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उस समय कुछ भी अगर आपको लग रहा है एग्रेशन में, आप वो बोल देते हैं, भले वो रिलेशनशिप बचे या ना बचे, इतने एग्रेसिव भी हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेके। और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस तरीके से बढ़ती है। लॉनलीनेस भी होता है। अब लास्टली अगर पॉइंट देखा जाए, लॉनलीनेस भी फील होता है, आइसोलेशन फील होता है, और एक डिस्कनेक्शन जो होता है, डिस्कनेक्ट होता है और लोगों से, बाहर के लोगों से इतना कनेक्ट नहीं हो पाते। बहुत कम लोग हैं जो इनसे कनेक्ट होते हैं और इनकी बातों पे, इल्यूजन पे ट्रस्ट करते हैं। अगर इनकी बातों पे कोई ट्रस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उनके मैच नंबर में चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज में जो क्लेवरनेस के साथ रहते हैं राहु, उनकी इल्यूजन जिस दिन सामने आती है तो उसके बाद वो इन पे कोई ट्रस्ट करना चाहता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फ्लैट एनर्जी 4 नंबर के फ्लैट एनर्जी में ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली 1 DOB, 4 DOB और 7 DOB से हैं, तभी आप उसको रिकमेंड करिए। अदरवाइज में आप उसको रिकमेंड नहीं करिए। अगर आप रह रहे हैं तो उसको चेंज करने की कोशिश करें, और अगर चेंज नहीं हो सकता है तो रेमेडीज तो डेफिनेटली करें, क्योंकि वो आपको एक अच्छा ग्रोथ नहीं देगी, ठीक है। अब ये सूट किसको करेगा, किसके लिए 4 नंबर का फ्लैट एनर्जी ज़्यादा रिकमेंड करना होता है, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर से जो TOB से रन करते हैं उनको ये फ्लैट कंसीडर करना चाहिए। इसके साथ ही इसमें आपको डिसिप्लिन देखने के लिए मिलेगा। बिजनेस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च फील्ड से रिलेटेड जो है वो काम आप इसमें कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने के लिए मिलता है। अगर आप इस नंबर से रन कर रहे हैं तो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए अब, ठीक है। आप इमोशनल, सेंसिटिव या किसी भी तरीके से जो इनस्टेबिलिटी जो चल रहा है लाइफ में, उसको कम से कम शेयर करें, ठीक है। शेयर करना है। और दूसरा चीज़ है, उस पर कैसे ग्रोथ लाया जाए उसके बारे में शॉर्ट में सोचने का कोशिश करें। ओवर डिस्कशन नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं, ये काम नहीं करना है। ये काम जो है काफ़ी आपको मिसगाइड करेगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट में, कम बात में फोकस्ड होकर अगर किसी भी अगर चीज़ के रेमेडीज चाहते हैं तो आप इसके बारे में आप शॉर्ट में सोचेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा नज़र आएगा। इसके साथ ही मैरिज में भी, रिलेशनशिप का जैसे मैं बात की, मैरिज में भी खास फोकस रहना पड़ेगा। इसमें आपको काफ़ी एफर्ट्स डालना होगा। 4 नंबर के फ्लैट की एनर्जी में आपको शादी अच्छे से चले उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स डालना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं और मैरिड लाइफ जो है काफ़ी डिस्टर्ब देखा भी जाता है अगर वो आपके लिए सूटेबल नहीं है तो। दूसरा चीज़, एक और पॉइंट है आपका, अचानक आपको रिलोकेशन भी करना पड़ सकता है, आप उसमें नहीं टिकेंगे। अगर आपके लिए वो फेवरेबल नंबर नहीं है 4 के साथ, अगर आप कॉम्बिनेशन में नहीं है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 2 नंबर, ऐसे इंसिडेंट हो जाएंगे कि ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे कि आपको रिलोकेट होना ही पड़ेगा, एक आपको चेंजेस रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप एक जगह टिक के नहीं रह पाओगे। फिर उसके बाद रिस्क लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। 4 नंबर जो होता है क्लेवर तो होता ही होता है, कोई भी काम करने के लिए अगर शॉर्टकट अपनाए या लॉन्ग टर्म में जाए, रिस्क लेने का बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें, रिस्क बहुत लेते हैं। इनके जैसे रिस्क लेने वाले एनर्जी जो है दूसरा तीसरा नंबर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जितना चालाकी से रिस्क ले। क्योंकि हम लोग भी स्टोरी में आप लोग इतना पढ़े होंगे कि जब अमृत मंथन चल रहा था तो अमृत मंथन में जो सारे गॉड भगवान जब उनके उस अमृत को पीने में लगे हुए थे तो
जो भगवान से भी पहले अगर कोई अचीव किए हैं तो वो थे राहु। राहु जो अमृत पान कर पाए, अमृत पान करने के दौरान विष्णु जी ने उनको अपना सुदर्शन चक्र से गर्दन काटना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उनके ये जो नेक पोर्शन का नीचे का भाग भी अमर हो गया और ऊपर का पोर्शन भी अमर हो गया। तो ऊपर का पोर्शन जिनको हम राहु के नाम से जिनका डिस्कशन चल रहा है, और जो अपर पोर्शन से ठीक नीचे का भाग है उसको केतु बोलते हैं, जिसका 7 नंबर का फ्लैट में आएगा। उस समय मैं इनका डिस्कशन करूँगी कि 7 नंबर केतु क्या होता है, केतु के स्पेशलिटी क्या होते हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हम जब हम 7 नंबर का बनाएंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि ये जो अचानक से जो रिस्क लेने का जो टेंडेंसी है वो राहु में ये बाय नेचर है, और वो ऐसा करते हैं। चाहे आप किसी भी नंबर से, चाहे सिंगल 4 से आप रूल करिए, 13 से करिए, 31 से करिए या 22 से करिए, ये चीज़ रहता है, रिस्क लिया जाता है उनसे, और उनमें वो कैपेबल भी होते हैं। ठीक है, उनकी नेचर भी होती है। आप अगर अब रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं, तो आप इनका मंत्र चैंट करें राहु देवता का, काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ उनका पूजा पाठ। आप बोलिएगा राहु तो एक शैडो प्लैनेट है, कोई मूर्ति है, कोई पूजा पाठ जैसी कोई फैसिलिटी है स्पेशल, तो आप बताइए नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र चैंट करना है। अगर आप एक मंत्र भी चैंट कर लेते हैं, जो भी आपको चाहिए राहु से रिलेटेड, अगर आप मंत्र चैंट कर लेते हैं तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ओम राहवे नमः, इस मंत्र का अगर आप चैंट करते हैं तो आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। आपको बहुत ही अच्छा रेमेडीज़ माना जाता है। उसके बाद घर में जो है क्लटर ना रखें। क्लटर मतलब ऑर्गेनाइज्ड जो ये रैक होता है, वो आप कोई भी सामान को ऑर्गेनाइज करके अगर आप रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रेमेडीज़ में ही गिना जाएगा। काफ़ी अरेंज रखिएगा तो उस घर का एनर्जी जो है राहु को काफ़ी बूस्ट करेगी। ठीक है, एनर्जी और बूस्ट करने के लिए आप अपने एंट्रेंस पे ग्रीन प्लांट्स रखें। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं, रियल प्लांट्स जो है वो अगर आप डोर पे रखते हैं तो आपका राहु बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। राहु मीन्स आपका फ्लैट एनर्जी। ठीक है, डार्क ब्लू और या ग्रे कलर्स अवॉइड करें। ठीक है, अगर आप 4 नंबर की एनर्जी में रह रहे हैं तो डार्क ब्लू कलर का पेंट ना कराएं, ग्रे कलर्स को अवॉइड करें। ठीक है, ये सारे नंबर्स को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव लाइटनिंग जो है अगर आप देखिएगा, लास्टली हम ये कहेंगे कि फ्लैट नंबर्स भी आपको ऑर्डिनरी नहीं, एक्सट्रीमली लाइफ देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आप अगर आप 4 नंबर की एनर्जी में डिसिप्लिन, पेशेंस और स्ट्रांग माइंडसेट अगर नहीं रखिएगा तो आपको जो है राहु का फ्लैट जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब इसमें कुछ हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो मैं पता की थी, तो इसमें हमको देखने के लिए मिला है, जो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट मैं ऑब्जर्व की हूँ, वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, कि 4 नंबर वाला फ्लैट्स में अगर निगेटिव चल रहा है तो उसमें एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट छोटे मोटे हो, चाहे लाइट स्टिचेस लग जाए, कटना छटना, ये अचानक से सडन रूप से चोट लग जाना, या मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तबीयत ख़राब जैसा सिचुएशन रहता है। हाथ का मैं बोल रही हूँ, सॉरी, किसी भी तरीके से बोन जो है वो टूटना, मतलब ब्रेक करना, हाथ टूटना, पैर टूटना, ये किसी भी तरीके से एक्सीडेंटल केस होना, एक्सीडेंट हो रहा है बट उसमें थोड़ी से के लिए बच जाना, तो खैर आपके प्लैनेट्स आपको रिकवर कर रहे हैं। बट जो राहु वाले नंबर 4 वाला टोटल फ्लैट नंबर में जो रहते हैं उनको इस तरीके से इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ये सब जो सडन चेंजेस होता है, सडन चेंजेस में सडन डेथ भी आता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको सडन तरीके से जो होता है ना, आपको स्टॉक करे और परेशानी हो इसकी वजह से, तो ये मैं देखी हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आता है कि 301, 103 जैसे भी फ्लैट नंबर को मैं देखी हूँ कि वहाँ पे चोट, स्टिचेस लगना, किसी भी तरीके से आर्गूमेंट्स, अननेसेसरी आर्गूमेंट्स जो है, पैसे की कमी, ये भी देखा गया है, पैसे का बहुत कमी देखा जाता है। एक इल्यूज़न उस घर में देखा जाता है कि अगर वो करोड़ को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो उससे डबल प्राइस का जो लेवल होता है वो औरों को बताते हैं। ठीक है, अगर हम मेरी लाख रुपए की अगर स्टेबिलिटी है, मेरी स्टैंड है, तो वो 4 नंबर के फ्लैट वाले जो 10 लाख का प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर
पे मैं बता रही हूँ। तो जो नहीं होता है वो उसको दिखाते हैं पूरी तरीके से इल्यूजन। इसलिए जितने भी 4 नंबर के DOB है या फ्लैट एनर्जी है उनमें सारी क्वालिटीज़ देखने के लिए मिलेगा। खैर ये रहा मेरा ब्लॉग 4 नंबर का फ्लैट एनर्जी पे। होप सो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, अगर किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगे आपको तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें कि आपका फ्लैट नंबर अगर 4 है तो किस तरह से है, मुझे शेयर करें। मैं उस पर डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।